चलते हैं घर के लिए बिकॉज आज मेरी असाइनमेंट की लास्ट डेट है 20th ऑफ मई और मुझे आज सबमिट करने हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले मैं असाइनमेंट करूँगी, देन सब कुछ। तो पीपल, तो आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन स्ट्रेस। मैंने वाटरमेलन पहले से ज़्यादा काट लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, हम नाइफ और इसके शार्प तरफ। सो बेसिकली वाटरमेलन की वीडियो मुझे बनानी तो शॉर्ट्स के लिए थी, बट क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लैंडस्केप पे शूट कर रही थी तो मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो लैंडस्केप पे शूट करी। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये वीडियो लैंडस्केप में बना ली है एंड अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं था कि मैं इसे भी किसी भी तरह एडिट करके शॉर्ट्स पे डाल सकूं, क्योंकि वो इतने अच्छे से नहीं जा पाता। तो ये वीडियो मैं इस लॉन्ग ब्लॉग में डाल रही हूँ। इसके बाद आई थिंक 1-2 दिन बाद मैंने शॉर्ट्स के लिए दोबारा वाटरमेलन की वीडियो शूट करी थी, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। सो ये वाटरमेलन जूस काफ़ी अच्छा बना था, बट एक प्रॉब्लम थी इसमें कि मैंने इसे हाथ से मैश किया था, इस वजह से अच्छे से मैश नहीं हो पाया था। बट इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो इसको थोड़ी देर स्ट्रॉ से पीने के बाद मुझे इसे स्पून से खाना पड़ा। एंड देन उसके बाद लग गई थी मैं अपने असाइनमेंट करने के लिए। एंड उसी बीच में मम्मी ने मुझे दूध दे दिया था पीने के लिए, वो मैंने पिया। एंड लंच करने से पहले मैंने अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने अपना लंच किया एंड उसके बाद मुझे पूरे दिन काफ़ी रिलीफ था। तो रात में मैंने अपने लिए फ्राइड राइस बनाए थे, पनीर फ्राइड राइस, जो कि काफ़ी टेस्टी बने थे। और इसी के संग मेरा डे नंबर 35 होता है। एंड नाउ कमिंग टू डे नंबर 36। कमिंग टू डे नंबर 37। सुबह की शुरुआत हुई है मॉर्निंग वॉक के साथ और आज ब्रेकफास्ट था थोड़ा अलग। आज मैंने ब्रेड बटर खाया एंड आम खाया साथ में विद मिल्क। हेलो पीपल, इट्स वेडनेसडे एंड मंडे को तो मुझे असाइनमेंट सबमिट करने थे। एंड कल मैं पूरे दिन सोचती रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, इस वीक का मैं क्या गोल रखूँ। तो मैं बहुत टाइम से ना पढ़ने के लिए अपनी एक छोटी मिनी टेबल लेके इधर बेड पे उधर टेबल पे बैठ के काम कर रही थी। आई डोंट हैव अ परफेक्ट एग्जैक्ट स्टडी प्लेस। तो अभी लास्ट वीक मैंने ना थोड़ा सा अरेंजमेंट करके अपनी स्टडी टेबल सेट तो कर ली थी, बट क्या होता है ना, धीरे धीरे सारा का सारा सामान उसके ऊपर रख जाता है एंड उस पर पढ़ाई नहीं होती है। तो आई एम थिंकिंग कि इस हफ्ते मैं अपनी पूरी स्टडी टेबल को क्लीन कर लूँ और उसे बैठने लायक बना लूँ। थोड़ा सा ऐसे बना लूँ कि वो मुझे मोटिवेट करे, इंस्पायर करे कि मैं और पढ़ूँ और करूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी मेरे पास इस हफ्ते 4 दिन हैं, 5 दिन हैं, और इस पूरे हफ्ते में अपनी स्टडी टेबल को डेकोरेट कर दूँ और उस पर पढ़ना शुरू कर दूँ। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि अभी उसका हाल कैसा है। सो अभी मेरी स्टडी टेबल का कुछ ये हाल है एंड मैं सोच रही हूँ वीकेंड तक ये बिल्कुल चेंज मिले मुझे। एंड आज लंच में मैंने खाया था दाल रोटी सब्जी एंड डिनर में थे राइस दाल एंड सब्जी। एंड दैट्स ऑल फॉर डे नंबर 37। कमिंग टू डे नंबर 38। सुबह की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग वॉक के साथ। मैं डेली सुबह कहीं ना कहीं अलग जगह भी कभी कभी मॉर्निंग वॉक करने चली जाती हूँ। एंड घर आके मैंने करी मेडिटेशन। उसके बाद आज नाश्ते में थे बेसन के चीले। ये मुझे थोड़े कम पसंद है बट मैं खा लेती हूँ बिकॉज बेसन में प्रोटीन होता है। देन लंच में मैंने खाया राजमा चावल। तो आई जस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्लीन इट। ये मेरी स्टडी बुक्स हैं, वो थोड़ा सा पेंटिंग का सामान रखा है, ये मैं फाइनली हटा दूँगी। बट आई हैव दिस वॉल जो बिल्कुल ब्लैंक है। सो मेरे पास एक ये है मेरा आर्ट वर्क, ये मैं लगाने की सोच रही हूँ। आई डोंट नो हाउ बिकॉज इसके पीछे कुछ लगाने का नहीं है। एंड ये मेरे पास कार्डबोर्ड है जो उसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ इस वॉल पे, कि यहाँ पे मैं अपना डेली टास्क और माय लाइफ गोल्स यहाँ पे लगा सकूँ। और ये जो सामने वॉल है इस पर कोई रैक कुछ भी नहीं है, ना मैं लगाना चाहती हूँ बिकॉज इट्स अ रेंटेड हाउस। बट मैं चाह रही हूँ, मेरे पास थोड़ी सी मेरी पुरानी पेंटिंग्स पड़ी हैं जो मैं अपने 12th में या ग्रेजुएशन में करती थी, तो मैं वो इस वॉल पे लगा। सो राइट नाउ आई वॉज सर्चिंग ऑन पिंटरेस्ट फॉर सम आइडियाज़ एंड एक तो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिस वन, ठीक है। तो ये जो इस तरह से इन्होंने कार्डबोर्ड कर रखा है, मतलब ये थोड़ा सा वुडन है, मेरे पास कार्डबोर्ड है, मैं उसको इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। और ये ऊपर इन्होंने जो थीम्ड पेंटिंग्स लगा रखी हैं अलॉन्ग विद दैट, मुझे काफ़ी सिंपल सा रखना है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ वॉल।
मतलब जस्ट रैंडम पेंटिंग्स अपनी ऐसे लगाऊँ। इसमें तो ये प्रिंट आउट्स हैं, आई थिंक माइट गेट एन आइडिया कि मैं किस तरह की वॉल चाह रही हूँ। ये आइडिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी घर की वॉल का भी येलो ही पेंट है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा रखा है एंड देन देयर आर 4 पेंटिंग्स एंड दिस सिंपल सेटिंग। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट मी ट्राई दिस। एंड डेकोरेशन करूँगी मैं कल एंड डिनर करके आई एंडेड अप माई डे। नाउ कमिंग टू डे नंबर 39। सुबह की शुरुआत हुई है वॉक के साथ। वॉक करने के बाद मैंने की अपनी एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, देन मैंने किया ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच किया दोपहर में एंड आज मैंने शाम की तरफ अपना डेकोरेशन का काम करना शुरू किया बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हे गाइस, सो यस्टरडे आई टोल्ड यू कि मुझे अपनी स्टडी वॉल को डेकोरेट करना है और मैंने कुछ पिंटरेस्ट पे आइडियाज़ भी देखे थे कि मैं क्या डेकोरेट करना चाहती हूँ। सो बेसिकली ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एडवांस आइडिया नहीं है। मेरे पास मेरी कुछ पुरानी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं जो कि मैं यूजुअली जब भी मैं हाउस शिफ्ट करती हूँ या जब भी मैं किसी भी घर में अपना कॉर्नर क्रिएट करती हूँ तो मैं उसमें पेस्ट कर देती हूँ वो पेंटिंग्स। वही मेरी कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं जो मैं सोच रही हूँ इस बार भी इस वॉल पे लगाऊँ, बट थोड़ा सा क्रिएटिव वे में, नथिंग एल्स। और मे भी बाद में मेरा मन करे तो मैं उसे और फर्दर डेकोरेट करूँगी। सो अभी मैंने वॉल पे ये कार्डबोर्ड लगाया है। इसमें एक बैंड आ गया है, मैं इसको सीधा करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पे एक क्रैक हो गया है, बट कोई बात नहीं क्योंकि इसके ऊपर मेरे डेली बेसिस की चीज़ें आएंगी, लाइक माय स्टडी, जो भी मैं पढ़ रही हूँ या मेरे स्केड्यूल, गोल्स, एवरीथिंग, तो ये ढक जाएगा। एंड ये मैंने पेंटिंग बनाई थी अराउंड 2 ईयर्स पहले। ये पेंटिंग मैं यहाँ लगा रही हूँ। इसके अलावा ये कुछ मेरी और पुरानी पेंटिंग्स हैं, ये मैं अभी देख रही हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊँ कि बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाए। अभी मैंने इस वॉल के लिए कुछ भी नहीं सोचा है और ये नॉर्मल कैनवास बोर्ड है तो आई डोंट नो मैं इसको किस तरह से हैंग करूँ दीवार पे, तो ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है। सो अब बिना बकवास किए इसको करते हैं जल्दी जल्दी एंड देखते हैं कि कैसा फाइनल रिजल्ट आता है। अवॉइड माई लुक बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे चीज़ें ढूंढ रही हूँ, डी क्लटरिंग कर रही हूँ, सामान सॉर्ट आउट कर रही हूँ स्टडी टेबल के लिए। एंड सडनली मुझे कुछ मिला, लेट मी शो यू। मैंने अभी उसे वॉल पे भी लगा दिया है और मेरे को वो काफ़ी सही लग रहा है। सो बेसिकली जो मेन पॉइंट है स्टडी टेबल सजाने का वो यही है कि आई फील मोटिवेटेड, नथिंग एल्स, कि मैं थोड़ा पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्रिएटिव मैं थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँ। सो लेट मी शो यू। सो ये पेंटिंग्स मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ करी थी ड्यूरिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड दीज आर द पेंटिंग्स। लेट मी गो बैकवर्ड। सो तो मैंने ये वॉल पे लगा दी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं एंड लिटरली ये इतनी रफली ड्रॉ है कि अगर आप इन्हें बहुत पास से देखोगे तो इनकी लाइंस भी अभी ढंग से इरेज नहीं है। सो बट ये दूर से काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम लविंग इट। सो फाइनली मैंने लगभग आई थिंक 90% लगा ली है ये वॉल। अब मेरे को थोड़ा सा पेंटिंग्स नहीं समझ में आ रही मैं कौन से लगाऊँ। मे बी मैं गैप में जो छोटी मोटी जगह रह गई हैं उसके लिए कुछ नई पेंटिंग्स बना लूँ, लेकिन जितना हो गया लेट मी शो यू। सो दिस इज़ राइट नाउ द 90%। ये वॉल मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। अभी मैंने इस वॉल पे इतना सही लगाया है, अभी मुझे ये डेकोरेट करना है। डेकोरेट क्या करना है मुझे, आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना दूँ एंड बीच में तो मेरा डेली स्टडी स्टफ जाएगा एंड उसके अलावा मैंने ये थोड़ा लगा लिया। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैप लग रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ सोच रही हूँ डालने का एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा है, यहाँ पे भी हम छोटा डाल सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोना डू दिस, दिस इज़ द फाइनल राइट नाउ। ये कुछ ऐसा लग रहा है और मेरे लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है कि मैं इसको बैठ के देखूँ और थोड़ा इंस्पायर्ड फील करूँ, मोटिवेटेड फील करूँ। बट राइट नाउ टेबल की ये हालत है बिकॉज आई एम टायर्ड नाउ। तो टेबल मैं सोच रही हूँ कल करूँ एंड फुल क्लीन अप करने के बाद, फुल ये बीच का काम करने के बाद मैं आपको ये कल दिखाती हूँ। सो बहुत ज़्यादा थक गई थी इतना सारा काम करने के बाद, तो शाम को मैंने अपने लिए बनाई कोल्ड कॉफ़ी। दैन उसके थोड़ी देर बाद मैंने किया अपना डिनर एंड दैट्स एंड फॉर द डे। नाउ कमिंग टू डे नंबर 40। सुबह की शुरुआत हुई हमारी वॉक के साथ एंड मैंने सोचा है कि मैं आपसे
कोशिश करूँगी कि मैं पार्क में आऊँ वॉक करने, तो इससे मुझे थोड़ा पता रहेगा कि मैं कितने टाइम में कितना वॉक कर लेती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं चलता है। देन घर आके मैंने की अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एंड आज फाइनली मैंने अपना वाटरमेलन वाला शूट कर लिया था एंड इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। देन मैंने सुबह खाए मखाने और ये था मेरा लंच एंड शाम को मैं लग गई वापस काम पे। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मेरे को भूख नहीं है ज़्यादा, तो मैं अभी थोड़ा सा कुछ खाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी फाइनल टेबल कंप्लीट करूंगी। जस्ट रोल अप अ रोटी एंड आई एम गोना ईट इट एंड आफ्टर दैट वी विल डू दैट। सो आई कंप्लीटेड माई डिनर एंड देन आई कम हेयर टू कंप्लीट दिस वॉल। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं सिर्फ आधा घंटे से काम कर रही हूँ एंड आई एम स्वेटिंग लाइक हेल, बट मैंने थोड़ा सा किया है काम, अभी आधा घंटा ही हुआ था तो मैं इतना ही कर पाई हूँ। सो आज मैंने ये इसको फ्रेम्ड कर दिया है तो ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस पर अभी मैंने एक अपना सिर्फ 2024 के माइलस्टोन्स लगाए हैं, बाकी मैं बाद में धीरे धीरे लगाती रहूँगी एंड विल अपडेट यू नेक्स्ट वीक। सो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स आर ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये लॉकडाउन में बनाई थी, ये लॉकडाउन में बनाई थी मैंने। ये तो स्कूल टाइम की है, ये भी स्कूल टाइम की है, ये भी स्कूल टाइम की है, ये भी स्कूल टाइम की है। एंड ये जो लिखा हुआ है ना, ये मेरी एक स्टूडेंट ने बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी। आई लव इट। इनफैक्ट मेरे पास बाकी भी जो स्टूडेंट्स ने मुझे गिफ्ट किए हैं वो सब रखे हुए हैं, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो इन लॉकडाउन एंड ये स्कूल टाइम की है। नाउ द थिंग इज़ दिस टेबल, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी गंदी है, तो इसके ऊपर मैं कुछ बिछाऊंगी, देन इसको मैं सबको अरेंज करूँगी एंड दिस इज़ गोना बी द फाइनल वन। फाइनली आई कम्प्लीटेड माई स्टडी टेबल डेकोर, और इसके अलावा मुझे कुछ भी करना हो तो मैं अगले वीक करती रहूँगी, बट नाउ इट्स रेडी कि मैं मंडे से इस पर पढ़ाई करना शुरू करूँगी। लेट मी शो यू। नाउ कमिंग टू डे नंबर 41, लास्ट डे ऑफ दिस वीक। तो आज मैं वॉक करने नहीं जा पाई क्योंकि मैं उठने में हुई थी थोड़ी सी लेट, बट मैंने सुबह उठ के करी है अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज, देन योगा एंड मेडिटेशन। एंड आज संडे था तो ब्रेकफास्ट में मैंने सबके लिए बनाए थे इडली सांभर, जो कि बने थे काफ़ी अच्छे। देन लंच में हमने खाया पराठा, सब्जी एंड थोड़ा सा कुकुम्बर। एंड रात के डिनर में थे राइस, कोफ्ते की सब्जी एंड पापड़। एंड दैट्स ऑल फॉर डे नंबर 35 to 41। एंड मैंने अपनी स्टडी टेबल को ऐसे से बना लिया है, ऐसा, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। अब कल से मैं उस पर बैठ के पढ़ सकती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट टाइम।